In this lecture we will discuss about CISC versus RISC. CISS क्या है बेसिकली, या RISC क्या है बेसिकली? दीज आर इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। CIS स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और RISC इस बेसिकली आपका जो है वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन सेट मैंने आपको बताया ही था। इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन कैसे अपने ऑपरेंड को एक्सेस करेगा, या फिर वो डिसाइड करेगा कि भाई जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है वो कैसे असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है या कैसे असेंबली लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। कभी भी इंस्ट्रक्शन सेट ये डिफाइन नहीं करेगा कि भाई प्रोसेसर किस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रोनाउंस सिस्क, हाँ, यू कैन प्रोनाउंस दिस CISC एज अ सिस्क, RISC एज अ रिस्क, ठीक है। एंड स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट PCs यूज CPU बेस्ड ऑन दिस आर्किटेक्चर। बस हाँ, सीरियसली, फॉर इंस्टेंस इंटेल एंड AMD CPU बेस्ड ऑन CISC। इंटेल के AMD के जो भी आपके प्रोसेसर्स आते हैं या जो भी आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स आते हैं वो बेसिकली CISC आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स, ठीक है। टिपिकली CISC चिप्स हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन सेट कुछ बताए भी हैं, इंस्ट्रक्शंस बताए भी हैं, कुछ हमने अभी तक क्लास में रजिस्टर्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिस्कस किए हैं, जैसे मूव हो गया, लोड हो गया, स्टोर हो गया, और उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द इंटेल प्रोसेसर्स और इन मोटरोला प्रोसेसर। देयर representation of writing instructions, या representation of instructions can be different, but the operations of the instructions will be same in all the architectures, ठीक है। The philosophy behind it is that hardware is always faster than software. Therefore, one should make a powerful instruction set which provides programmer with assembly instructions to do a lot with short programs, ठीक है। जो मतलब जो आपके जो हार्डवेयर्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेस्ड होते हैं, और उनके अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी ज़ीरो फन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो वो आपके ज़्यादा फास्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉफ्टवेयर। रीज़न बीइंग, आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लिखा गया है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे लिखा गया है, ठीक है। अब आपके वो हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, आपके वो जो आपका प्रोसेसर है उसको कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। कोई भी प्रोसेसर, कोई भी आपका जो आप कह लो कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप कोई प्रोग्राम लिखते हो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है टू योर हार्डवेयर, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम से होते हुए जाता है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका सॉफ्टवेयर है दो दैट बेसिकली डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपके डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं आपके हार्डवेयर के साथ या आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर के साथ, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो थोड़े स्लो होते हैं इन कंपैरिजन टू हार्डवेयर, ठीक है। और वो जो भी आपके सॉफ्टवेयर होगा या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको कम्युनिकेट करने के लिए कहीं ना कहीं उस आर्किटेक्चर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके कंपैटिबल होना पड़ेगा। दैन ओनली यू कैन यूज़ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हार्डवेयर या इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। कई आपने देखो आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो या आप कहीं से भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हो तो आपने देखा होगा 32 बिट प्रोसेसर के लिए, 64 बिट प्रोसेसर के लिए, आपके विंडो उबुंटू के लिए ये है, आपके लाइनक्स काली के लिए ये है, यूनिक्स के लिए ये है, ठीक है ना, मैक ओएस के लिए ये है। वो बेसिकली उन आर्किटेक्चर के इंस्ट्रक्शन सेट्स को डिज़ाइन में रख के वो सॉफ्टवेयर्स लिखे जाते हैं या वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन कॉमन CISC चिप्स आर रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू RISC पर इंस्ट्रक्शन, बट यूज लिटिल लेस देन रिस्क इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट हैं तो वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए वो थोड़ा स्लो है। RISC प्रोनाउंस्ड रिस्क
stands for Reduced Instruction Set Computer. RISC chips evolved around the mid 1980s as a reaction at CISC chips. ठीक है. The philosophy behind it is that almost no one uses complex assembly language instruction as used by six, uh, and people mostly use compiler which never use complex instructions. Apple for instance use RISC chips. जो आपके एप्पल है वो आपके रिस्क आर्किटेक्चर को यूज़ करता है. देयरफॉर फ्यूअर सिंपल एंड फास्टर इंस्ट्रक्शन वुड बी बेटर देन द लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर सिक्स इंस्ट्रक्शंस. हाउएवर मोर इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड टू अकम्प्लिश अ टास्क. ठीक है. जो आपके रिस्क होते हैं वो आपके रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं. ठीक है ना. जो इसमें यही बताया गया है कि इट विल बी बेटर टू हैव रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट देन ऑफ कॉम्प्लेक्स. ठीक है. An other advantage of RISC is that in theory, because of the more simple instruction, RISC chips requires fewer transistor, which makes them easier to generate. जी हाँ, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस कम होंगे तो उसके अंदर कम ट्रांजैक्शंस लगेंगे. और अगर आपके इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा हैं, अगर आपके रजिस्टर्स ज़्यादा हैं तो उन रजिस्टर्स के लिए नंबर ऑफ़ बसेस भी ज़्यादा होंगी. नंबर ऑफ़ बसेस अगर ज़्यादा होंगी तो आपके नंबर ऑफ़ जो कह लो जो आर्किटेक्चर है या जो कह लो आपका उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं. जैसे बसेस क्या हैं बेसिकली वो नंबर ऑफ़ वायर्स हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. उतने ही आपके फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होंगे तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देते हैं आपकी आर्किटेक्चर की इंक्रीज़ कर देते हैं. इसलिए आप उनको वो ज़्यादा थोड़े से कह लो स्लोअर भी होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. फाइनली इट इज़ ईजियर टू राइट पावरफुल ऑप्टिमाइज कंपाइलर सिंस फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस एग्जिस्ट. ये तो है. ठीक है. और नीचे जो है वो आपको कंपैरिजन ही दिखाया है. कंपैरिजन भी इज सेम. ठीक है. देयर इज स्टिल कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी अमंग एक्सपर्ट्स अबाउट विच आर्किटेक्चर इज बेटर. सम सेड दैट RISC इज चीपर एंड फास्टर एंड देयरफॉर द आर्किटेक्चर ऑफ द फ्यूचर. जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं फॉर दोज CISC इज़ बेटर. RISC इज़ ऑल्सो गुड बट in fewer highly computational tasks RISC is slow. Other note that by making the hardware simpler RISC put a greater burden on the software. ठीक है. हाँ, हार्डवेयर नीड टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नीड टू राइट मोर लाइन्स ऑफ द कोड. हाँ ये है कि RISC के अंदर जो है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट नहीं है या कह लो आप कम इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं. तो प्रोग्रामर्स को बीइंग अ प्रोग्रामर यू हैव टू राइट मोर लाइन ऑफ कोड्स. वो कोड्स लिखना पड़ेगा जो काम आपके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इजी हो सकते थे बट आपको उसके लिए उनके पास कम इंस्ट्रक्शंस हैं तो उस काम को कराने के लिए भी आपको एक अलग से कोड लिखना पड़ेगा. ठीक है. मेरे पास एक कोड है या CISC के केस में क्या होता है कि भाई आपको कुछ काम कराना है उसके लिए आपके पास कोड अवेलेबल है. ठीक है. या आप कह लो इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं. बट यहाँ पर RISC के केस में क्या है, RISC के केस में आपको अपने प्रोग्राम के कोड से वो काम कराना पड़ेगा. इंस्ट्रक्शन देयर इज़ नो इंस्ट्रक्शन फॉर दैट वर्क. ठीक है. तो मतलब आपका जो डेवलपर्स हैं उनका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है. देयर फोर दे आर्ग्यू दैट RISC इज़ नॉट आर्किटेक्चर ऑफ द फ्यूचर सिंस कन्वेंशनल CISC चिप्स आर बिकमिंग फास्टर एंड चीपर एनी वे. RISC has now existed more than 10 years and has not been able to kick CISC out of the market. Obviously या आपको अगर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो आपके लिए RISC इज़ नॉट बेटर. ठीक है. If we forget about the embedded market and mainly look at the market for PCs, workstation and servers, I guess at least 75% of the processors are based on CISC architecture. जो हम और आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या जितने भी इंटेल या AMD के प्रोसेसर्स हैं उसके अंदर CISC ही आर्किटेक्चर होता है. और मोस्टली 75% और 80% ऑफ मार्केट इज़ यूजिंग CISC आर्किटेक्चर. ठीक है. मोस्ट ऑफ देम x86 स्टैंडर्ड इंटेल AMD etc. बट इवन इन द मेन फ्रेम टेरिटरी CISC इज डोमिनेंट वाया द IBM 390 चिप्स. लुक लाइक CISC इज हियर टू से इज RISC देन रिलाई नो बेटर. ठीक है ना. तो यही है कि भाई आपका मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन CISC कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के साथ, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हैं और आपकी जो भी आपका हार्डवेयर लेवल पे इंटरेक्शन है आपके सॉफ्टवेयर का उसको इजी करते हैं. यू हैव टू राइट नो एक्स्ट्रा कोड
to perform some task, because instructions are available there to do that particular task. But in RISC you have to write the code for those things which should not which is not there in the instructions. So it will be difficult for developers also. ठीक है. सो और अगर आप डेवलपर भी हो, अगर आप लिख भी रहे हो, तो यू मस्ट हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्किटेक्चर. So mostly developers are not actually like the RISC architecture. Thank you.